पंखों में उड़ान हो, पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं, और होठों पर मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं। अभी तक पक्षियों की तरह बैठकर मंदिरों में गीत गाए हैं। यदि श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। वास्तव में भगवान कहीं मंदिर में नहीं मिलते हैं। भगवान अंतरंग में हो तो मंदिर में अपने आप भगवान दिख जाते हैं, क्योंकि भगवत्ता तो अंदर में होना चाहिए। ईश्वर के प्रति आदर अंदर में होना चाहिए। आज के इंसान का आदर बाहरी पदार्थों में है। बाहरी पदार्थों के लिए जी जान से लगा रहता है। यदि मंदिर में माला भी फेरता है तो इसलिए फेरता है कि उसकी धन की वृद्धि हो जाए, इसलिए नहीं फेरता है कि उसकी आत्मा के गुणों की वृद्धि हो जाए। यदि वो किसी से मिलता भी है तो किससे मिलता है? जिससे उसको कोई फायदा होना हो उससे मिलता है, जो उसे इस आत्मा का फायदा देता हो, जिसकी आत्मा को उत्थान की तरफ लगाता हो, उससे मिलने में कतराता है। इसलिए कहा आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। जो आत्मा के हित के हेतु हैं वो हमको कष्टदायक लगते हैं। आपने देखा होगा पिक्चर आज के समय में जितनी भौतिकता साधन हमारे अपने आप को भुलावे के हो गए, इतने कभी नहीं हुए। और जितनी हमने बच्चों का ध्यान दिया, इतना किसी युग में बच्चों का ध्यान नहीं दिया जाता था। और बच्चे जितने बिगड़ गए इतने किसी युग में नहीं बिगड़े थे। क्यों? क्योंकि आपने देह आश्रित ध्यान दिया, उनके संस्कारों का ध्यान नहीं दिया। वो कैसे परमात्मा बनेंगे इसलिए नहीं सोचा, वो कैसे बड़े आदमी बनेंगे ये तो ध्यान दिया इंसान ने, कि वो कैसे करके कितना पैसा कमा ले। लेकिन पैसा से कभी परमात्मा नहीं बना जा सकता है। परमात्मा तो जब बनता है जब परम पर दृष्टि जाती है, श्रेष्ठ पर दृष्टि जाती है, अपनी आत्मा पर दृष्टि जाती है कि वास्तव में यही आत्मोत्थान है। और कैसे कोई कहता है हम घर छोड़ देंगे तो परमात्मा बन जाएंगे, घर अकेले छोड़ देने से परमात्मा नहीं बनता है। मंदिर में आकर उदास भाव से मत आओ, मंदिर में आओ तो ये सोचो 24 घंटे में सिर्फ यही 1 घंटे का टाइम हमारे लिए सार्थक है, बाकी व्यर्थ गया। बाकी जो कुछ किया है परिवार के लिए, वो परिवार कहाँ तक जाएगा, औरत कहाँ तक जाएगी, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा आंगन लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन मरमावे। आदमी ना कुछ लाता है ना ले जाता है, बीच में बहुत कुछ जोड़ता है और यही छोड़ता है। लेकिन जो एक बार परमात्मा पर दृष्टि कर ले, जिसकी एक बार निर्मल दृष्टि हो जाए, जिसकी नजर एक बार बदल जाए कि वास्तव में इस उत्थान के साथ साथ लौकिक उत्थान के साथ साथ हमें आत्मा का उत्थान करना है। कोई लौकिक लोग हमको तारीफ कर दे तो हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा हमारी तारीफ हो रही, अरे ये सारे मूर्खों की बस्ती है। यहाँ कोई तारीफ करेगा तो भी तुम्हें गिराने के लिए करेगा, क्योंकि मुंह में राम बगल में छुरी। यहाँ तो लोग अपना बनकर गला काट लेते हैं, क्योंकि दोस्त बनकर दगा देते हैं, दोस्त बनकर दगा देते हैं और प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। एक सैनिक होता है, जब वो सीमा पर जागता है तो आप आराम से सोते हैं, वो जागता है इसलिए आप आराम से सोते हैं। और एक साधु सैनिक से भी बड़ा काम करता है, जगाता है और जागता है। जाग कौन सकता है? जो स्वयं जगा हो वही दूसरों को जगा सकता है। तो हमारे परमेश जी साधु क्या करते हैं? साधु जहाँ विहार करते हैं वही तीर्थ हो जाते हैं, जहाँ कदम रखें वही तीर्थों का निर्वाण हो जाता है। जिस घर में भोजन कर ले वो श्रावक श्रेष्ठी हो जाता है, और जो एक बार उपदेश सुन ले वो स्वयं परमात्मा हो जाता है। जिस जगह पर हमारे त्यागी पैर रखते हैं, निर्वाण चले जाएं, अंतिम यात्रा के लिए प्रयाण कर जाएं, वो हमारी निर्वाण स्थली हो जाती है। तो हम अपने निर्वाण स्थली कब बनाएंगे? मकान बहुत बनाए हैं, निर्माण हमने बहुत किया है, निर्माण किया है, निर्माण किया है, लेकिन आज तक निर्वाण की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है। क्या रखा है? क्या रखा है दौलत जहान में? क्या रखा है इन पक्के मकान में?
जहाँ रखा है वहाँ तो जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं। हम क्षुद्र की वासना भी नहीं करें, हम छोटी चीजों को मत मांगो, अपने आप मिलती है। क्योंकि जिनेंद्र देव का भक्त जब तक संसार में रहता है तब तक श्रेष्ठ पदों को पाता है, और जब मोक्ष मार्ग पर चल जाता है तो उस परम पद को पाता है, जिस पद के लिए तीन लोक के इंद्र भी लालायित होते हैं, जिसके लिए जिस एक पद को संयम के लिए जिस संयम शुरुआत होती है परमेश्वरी पद की, उस पद को पाने के लिए इंद्र भी कहता है मेरी विभूति ले लो, लेकिन मनुष्य जन्म थोड़े से क्षण को दे दो। और मनुष्य है कि उसे मिला हुआ है उसका मूल्य नहीं करता है, पूरे टाइम सोचता है ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं सोचता है कि जितना समय मिला है उसे स्वर्णिम बना दूंगी, स्वर्णिम बना के मुक्ति पर पथ पर अपने कदम बढ़ा देंगे। क्योंकि लोग कहते हैं मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी, लोग कहते हैं कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी, अरे मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी। लोग चालाकी करके, बेईमानी करके, झूठ फरेब जो भी हो सकता है वो करते हैं। सुबह से शाम तक हिसाब लगाया करो कभी कि कितनी झूठ बोलते हो, कितनी मायाचारी करते हो, कितनों का दिल दुखाते हो, कितनों से छल फरेब करते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा परिग्रह बढ़ जाए। यदि किसी का परिग्रह बढ़ जाए, बहुत संपत्ति, तो कहते हैं बहुत पुण्य है, लेकिन हमारे आचार्यों ने उसको पुण्य नहीं कहा। जो संयम के मार्ग पर आ गया उसे महापुण्य कहा है, और कहा है कि उसकी चर्चा भी, उसके दर्शन भी जन्म जन्म के पापों को नष्ट कर देते हैं। तो हम सिर्फ मंदिर इसलिए नहीं आते हैं कि हम पुण्य बंध के लिए आते हैं, पुण्य बंध के लिए नहीं। जो आज तक हमने पुण्य और पाप बांधे थे, उस पुण्य को महापुण्य करने के लिए आते हैं। पाप को पुण्य में परिवर्तित करना है और पुण्य को परम पद में, पवित्र पद में हमको पाना है। हम भगवान से निकृष्ट चाहते नहीं, भोगों की आकांक्षा नहीं चाहते, हम तो उस किसान की भांति हैं जो गेहूं को बोता है तो भूसा अपने आप आता है, लेकिन लक्ष्य तो गेहूं का होता है। इसी प्रकार से हमारा और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हम श्रेष्ठ पद को पाएंगे। हम इंद्रादि पद नहीं चाहूं, विषयन में ना ही लभाऊं। विषयों में क्या करेंगे? क्योंकि एक ही इंद्र की विषय मिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, जब बिछुड़ते हैं तो बहुत दुख देते हैं। कहा है अली मगर मीन पतंग गज, इनके एक ही आँच, और तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पांच, इसके आगे पांच लगे हुए हैं, पांच इंद्रियों के विषय भोग लगे हैं, और जीवन में कुछ पाप ले तो भी व्यर्थ जाता है। और जिसकी दृष्टि पंच परमेष्टि पर लग जाती है, एक एक परमेष्टि का सानिध्य मिलता है, तो आदमी का उत्थान हो जाता है। और हमें और आपको पंच परमेष्टि का सानिध्य मिला है हमारे विचार में। क्योंकि जानवर मंदिर नहीं बना सकता है, जानवर प्रभु का गुणगान तो कर सकता है, दर्शन कर सकता है, लेकिन आत्म दर्शन के मार्ग पर, उत्थान पर, पूर्ण मार्ग पर नहीं बढ़ सकता है। एक मनुष्य जन्म ऐसा है, देवता दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनके आचरण के पथ पर उस पर्याय में नहीं जा सकते हैं। नारकी उस पर्याय को में संयम धारण नहीं कर सकता है, लेकिन हमें और आपको सौभाग्य मिला है कि हम उनके मार्ग पर अनुसरण करें। हम अनुभवों की, हम किसी से व्यर्थ में ही पाप कमा लेते हैं। कोई नेता के बारे में सोच करके वो जीत गई, ये पार्टी जीत गई, वो पार्टी जीत गई। हमारे आचार्यों ने कहा है कि यदि तुम्हें अपनी विमल चर्या बनाना है, निर्मल परिणाम बनाना है, तो विकथाओं को मत करो, आर्द्रोक्त परिणाम मत करो। प्रति क्षण किसने क्या कहा, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान मंद, इसी में निकल जाता है हमारा समय। हम किस रागी लोगों से उन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं, उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं, लेकिन रागी लोग बड़े बेईमान होते हैं। एक बार सर्दी की रात थी, बहुत सर्दी पड़ रही थी। एक अंधे व्यक्ति ने एक व्यक्ति से कहा कि भाई तुम मुझे ले चलो, मुझे दिखता नहीं है, और वो उसको अपने साथ ले गया। रात सर्द थी, वो लोग सोए, अचानक उसने अंधे की रात को नींद खुली और उसने टटोला, अपनी लाठी ढूंढ रहा था,
अचानक एक सांप अकड़ गया था जो उस पर हाथ पड़ा उसका, अब दिखता तो था नहीं, और उसने देखा एक बड़ी चिकनी सी लकड़ी है, क्या बात है। उसने लकड़ी को उठाया और कहा परमात्मा तेरी भी क्या कृपा है, तूने लकड़ी दे दी मुझे, इतनी चिकनी लकड़ी है। अचानक दूसरे मित्र की नींद खुली और उसने देखा ये तो सांप है। उसने कहा भाई क्या कर रहा तू, सांप लिए छोड़ दे इसको, ये सांप पकड़ गया है, इसको मत पकड़। उसने कहा माना कि मैं अंधा हूँ लेकिन इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ, परमात्मा ने आज खुश होकर मुझे चिकनी लकड़ी दी है और तुम उससे इतने जलन करते हो कि तुम इस लकड़ी को छीनना चाहते हो। मैं देने वाला नहीं हूँ, यदि तुमने ज्यादा जिद की तो लकड़ी से तुम्हें पीठ जरूर दूंगा। उसने सोचा इससे तो दिखता नहीं, कम से कम मुझे तो दिख रहा है कि सांप है। और जिस व्यक्ति की नजरें थी, जो ज्ञानी था, विवेकी था, जिसको वेद विज्ञान था कि सर्प है हमारे लिए खा जाएगा, हमारे प्राणों को हरण कर लेगा, उसने लिया और वो भाग गया, दूर भाग गया। और वो तो अंधा सोचने लगा कि अच्छा हुआ मुझे इतनी सुंदर लकड़ी मिल गई, और उसको लेकर खुश हो रहा था। अचानक सुबह हुआ, लेकिन अंधे के लिए सुबह हो और नहीं हो बराबर है, क्योंकि आँख हो तो दिन का प्रभाव है, आँख हो तो देखने का फायदा है, आँख ना हो तो दिन हो रात हो बराबर है उसके लिए। वह लाठी लिए था और सूरज निकला, थोड़ी सी तपिश हुई, थोड़ी सी गर्माई आई और सांप में पुनः स्फूर्ति आ गई, उसकी अकड़न कम हुई और उसने अंधे को काट लिया। हाँ ध्यान रखना, आपको लग रहा होगा अंधा है और उसको सांप ने काट लिया, लेकिन अंधा कैसा अंधा था, हम और आप सब भी ऐसे ही अंधे तो नहीं है। 5 इंद्रियों की लाठियां ले रखी हैं, लोगों को अपना सहारा बना रखा है। वो लोग एक दिन हमारे प्राण घातक होंगे, हमारी संपत्ति को लूट लेंगे। इसीलिए वैराग भावना में कहा है कि विषय चोर बहु फिरत है। 12 भावना में भी कहा है कि पंचेंद्रिय के विषय रूप चोर फिरते हैं, इनसे अपने आत्म धन की रक्षा कर लेना। और वैराग भावना में कहा है कि विष और चोर डकैत तो एक बार प्राण हरण करते हैं, लेकिन ये पंचेंद्रिय के विषय ऐसे लुभावने हैं जो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। कहा है कि वज्र और अग्नि आदि तो एक बार प्राण हरण करते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय के विषयों की आसक्ति, ध्यान रखना, पंचेंद्रियों की विषयों में भोगते हुए भी सम्यक दृष्टि निर्जरा कर लेता है, नवीन कर्म बंद नहीं करता है, यदि होता भी है तो ज्यादा स्थिति और अनुभव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे पता होता है ये भोग मेरे पुण्य से मिले हैं, इन्हें सेवन करूंगा तो औषधि की भांति करूंगा, कि औषधि आदमी कब तक खाता है जब तक रोग ठीक नहीं हो जाए। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि संसार में रहता हुआ भी पंचेंद्रियों के विषयों को भी भोगता है, तो यही सोचकर भोगता है कि जितने दिन मेरे संयम की, मेरे चारित्र मोहिनी का मंदोदय नहीं हुआ, तब तक मुझे इनके बीच में रहना पड़ रहा है। वास्तव में मेरा रहना स्वभाव नहीं है, और उसका यही श्रद्धा, उसका यही विवेक उसकी कर्म निर्जरा का कारण बन जाता है। तो हमने भी 5 इंद्रियों के, कसायों के, विषयों के, आत्रो ध्यान के बहुत सारे सर्प पाल रखे हैं। हमने जो रथों पर हम सवार हैं, चाहे वो पद के हों, चाहे प्रतिष्ठा के हों, चाहे प्रशंसा के हों, चाहे परिवार के हों, चाहे कुछ चीज के भी रथ हों, वो सब रथ हमें एक दिन मौत पर पहुंचा देंगे। और मौत हमें भिखारी कर कर, क्योंकि कहते जब तक दम में दम थी तो हम आसमान से झुके न थे, जब तक दम में दम थी तो हम आसमान से झुके न थे, और दम निकल गया तो जमीन ने दबा दिया, दम निकल गया तो जमीन ने दबा दिया। हम पापों को दबा देंगे, हम पापों को अपने विवेक और ज्ञान के माध्यम से संयमित रूप से जीवन बिताएंगे तो पाप हम पर हावी नहीं होंगे, हम पापों पर हावी होंगे। पाप हमारी संपत्ति नहीं लूट पाएंगे, बल्कि हम अपनी संपत्ति को पुण्य में लगा देंगे, और पुण्य एक दिन महापुण्य बनकर खुशियों की बरसात लेकर लौटेगा। कभी एक एक चीज मत मांगना, परमात्मा से भी क्या मांगना, मकान, दुकान, घर, संपत्ति, बच्चे, ये सब क्या मांगना, ये सब आपत्ति के कारण है। जब तक प्राप्त नहीं होते हैं तब तक इनके लिए आदमी बड़ा पुरुषार्थ करता है,
रुपयों पैसों के लिए परिवार छोड़ देता है, दिन रात धूप में काम करता है, गर्मी में काम करता है, कितनी कठिन संघर्षों को सहता है, लेकिन वो परिवार भी ज्यादा दिन साथ नहीं देता है। जिन्हें आप बहुत अच्छे लगते थे वो चेहरा देखने से इनकार कर देते हैं, जिनसे प्रशंसा मांगी थी वही निंदा देने लगते हैं, जिनसे अपेक्षाएं की थी वही उपेक्षाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस जिंदगी की तुमने बहुत तमन्ना की थी उसी जिंदगी का जीने का विचार नष्ट हो जाता है। आदमी मरने का विचार करने लगता है, क्योंकि कहते हैं मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। संसारी प्राणी घर में रहता है तो क्या कहता है अभी सुख कहाँ मिलेगा, बच्चा होता है कहता बड़ा होके सुख मिलेगा, बड़े होके कहते हैं अभी कहाँ मिलेगा, जब शादी होगी तब मिलेगा, और शादी हो जाती कहने लगे अभी क्या, अभी तो नीरस जिंदगी, जब बच्चे आ जाएंगे तब घर में खुशियों के फूल खिलेंगे। अरे खुशियों के फूल क्या खिलेंगे, एक कांटों की बेल बन जाएंगे यदि संस्कार नहीं दोगे।